हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी में नाम लिखने का देसी तरीका दोस्तों, बिल्कुल जादुई तरीका दोस्तों, मंत्र जो है आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, यदि आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है दोस्तों नाम लिखने में, बड़े से बड़े नामों को लिखने में, दोस्तों यकीन कीजिए कि आज की यह क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक-एक नाम को दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको एक-एक वीडियो के माध्यम से दोस्तों बिल्कुल आसानी तरीके से लिखना, पढ़ना इंग्लिश में सिखाऊँगा, ठीक है? तो दोस्तों, आज की इस क्लास को आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आर से, देखिए आर से क्या होता है दोस्तों, र होता है। देखिए र में ओ की मात्रा है, ठीक है? देखिए मैं एक-एक चीज़ों को लिख-लिख कर बताऊँगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगा, सारे कन्फ्यूजन दोस्तों एक ही वीडियो में आपका जो है खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ध्यान से देखिए। देखिए मान लीजिए र है, तो र के लिए आर मैंने लिखा, र में ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा के लिए दोस्तों आपको ओ का प्रयोग करना होता है, ठीक है? तो देखिए आर ओ से क्या लिखते हैं दोस्तों, रो होता है, ठीक है? आर ओ से होता है रो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या दोस्तों आपको मात्रा याद है तो एक एक मात्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों यकीन कीजिए कि यदि आपको मात्रा भी याद नहीं है तो एक एक मात्रा लिखूंगा दोस्तों, जिसके कारण जो है आपको एक एक मात्रा भी याद हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, आर से लिखेंगे र हो जाएगा। र में ओ की मात्रा, तो आर ओ से होता है दोस्तों रो होता है। एच ए से होता है दोस्तों ह लिखते हैं, और एन का प्रयोग करेंगे न के रूप में। देखिए अब कहिएगा बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कन्फ्यूजन है कि सर ह लिखते हैं तो यहाँ पे एक क्यों लगाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए ह ह बोलने पर अ की साउंड, देखिए ह बोलने पर अ की साउंड आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे समझेंगे यहाँ पे, देखिए एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ कर बता दे रहा हूँ, ठीक है? इस तरह से दोस्तों आपको कोई बता नहीं सकता है, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए ये ह होता है दोस्तों, तो ये जो ह होता है ना दोस्त, यह ह आधा ह जोड़ अ मिल के बना हुआ रहता है, ठीक है? तो आधा ह के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एच का, और देखिए अ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का। तो एच ए से क्या हो जाएगा, ह। क्लियर? तो यहाँ तक दोस्तों समझ गए, उम्मीद करूंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू, देखिए उचित लिखा हुआ है, तो यू के लिए देखिए, छोटा ऊ के लिए दोस्तों आपको यू का प्रयोग करना है, ऊ हो जाएगा। सी एच से होता है दोस्तों च होता है, ठीक है? और च में छोटी ई की मात्रा, देखिए च में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यू सी एच आई और टी का क्या होता है दोस्तों, त हो जाएगा। तो देखिए यू सी एच आई टी क्या पढ़ेंगे, उचित, ठीक है? क्या पढ़ेंगे दोस्तों, उचित। उसके बाद नंदनी है, कैसे हो जाएगा दोस्तों, तो एन ए एन से होता है दोस्तों नन होता है, ठीक है? एन ए एन से होता है नन। डी ए से होता है दोस्तों द होता है, ठीक है? एन ए एन से होता है नन, डी ए से होता है द, और एन आई का प्रयोग करेंगे दोस्तों नी के रूप में, क्या हो जाएगा, एन ए एन नन। डी ए से होता है द, और एन आई से लिखेंगे दोस्तों न, मतलब कि एन से होता है न और आई का प्रयोग करेंगे बड़ी के रूप में, तो क्या हो जाएगा, नंदिनी। क्लियर? उसके बाद दोस्तों देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है कुणाल, ठीक है? कैसे पढ़ेंगे, कुणाल है, तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए के से क होता है, क लिख देंगे, ठीक है? क में छोटा ऊ की मात्रा, तो के यू से होता है दोस्तों कु होता है। नौ में देखिए ड़ है इसको, तो देखिए आपको याद रखना दोस्तों, जब भी ना भी लिखा हुआ रहेगा तब भी आपको एन ए का प्रयोग करना है, और यहाँ पे ड़ा भी है तब भी हम लोग जो है एन ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए एन से ड़ भी होता है और एन से न भी होता है, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ों को समझिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे के यू से कु होता है, एन ए से होता है दोस्तों ना लिखते हैं, और एल का होता है दोस्तों ल, क्या हो जाएगा, के यू एन ए एल, क्या पढ़ेंगे, कुणाल, ठीक है? उसके बाद देखेंगे भारत, कैसे होगा, तो बी एच ए से होता है दोस्तों भा होता है, आर ए से होता है र होता है, और टी का लिखते हैं दोस्तों त, ठीक है? क्या पढ़ेंगे, भारत, ठीक है? अब देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कन्फ्यूजन रहता है कि सर इंग्लिश में भी लिखे हुए रहते हैं कोई भी बड़े से बड़े वर्ड्स, तो उसे भी हम लोग पढ़ने में दिक्कत होती है। तो देखिए दोस्तों, आज की यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ
और आप चाहते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपको इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, आप चाहेंगे इसे हिंदी कन्वर्ट करना तो आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए कैसे, बी एच ए से होता है दोस्तों भा लिख दीजिएगा, आर ए से रॉ लिख दीजिएगा और टी का होता है तो क्या हो जाएगा भारत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे एस ए से होता है दोस्तों सा होता है। देखिए एस से होता है श में आ की मात्रा, तो इसलिए ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस ए से होता है सा। उसके बाद देखिए डी एच से होता है दोस्तों ध। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात दोस्तों यह है कि आधा ध है दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, पूरा ध रहता दोस्तों या धा रहता, वहाँ पे आप लोग दोस्तों यहाँ पे ए का प्रयोग कर लेते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आधा ध है। ठीक है, कोई भी शब्द आधा रहता है उसमें ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एस ए डी एच, और देखेंगे भी से होता दोस्तों वह, और दोस्तों अंतिम में आई का प्रयोग करेंगे बड़ी के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों साध्वी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, साध्वी पढ़ा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे शरण लिखा हुआ है, कैसे लिखिएगा, तो देखेंगे एस ए से होता है स होता है, आर ए से होता है र होता है, और दोस्तों न है, इसके लिए आपको एन का प्रयोग करना है। ठीक है, एस ए आर ए एन, शरण। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा याद रखना है दोस्तों आपको हमेशा, कि देखिए मैं यहाँ पे दोस्तों सा लिखूंगा तब भी आपको एस ए का प्रयोग करना है, स लिखूंगा दोस्तों तब भी आपको जो है एस ए का प्रयोग करना है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि आप जब भी एस ए का प्रयोग करेंगे तो स के रूप में भी होता है और सा के रूप में होता है। बस दोस्तों क्या होता है, कन्फ्यूज़न रहता है। सारे कन्फ्यूजन दोस्तों एक एक करके जो है दूर हो जाएगा, देखते रहिए। उसके बाद देखेंगे संध्या है। देखिए एस ए, देखिए एस से होता है स हो जाएगा, और देखिए स के ऊपर एक बिंदी है, इसे कहते हैं अन की मात्रा। तो देखिए ए एन के लिए, मतलब कि अन की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग करेंगे। एस ए एन से होता है सन, देखिए आधा ध है तो डी एच का प्रयोग करेंगे। देखेंगे डी एच से होता है ध, वाई ए से होता है दोस्तों या, एस ए एन डी एच वाई ए, क्या पढ़ेंगे, संध्या। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे करण, कैसे होगा, तो देखेंगे क बोलने पर अ की साउंड, इसलिए के ए का प्रयोग करेंगे। क र, आर ए से होता है र, न है, इसके लिए आपको एन का प्रयोग करना होता है, तो के ए आर ए एन, करण। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे सरल लिखा हुआ है। ठीक है, तो करण भी इस प्रकार जो है एक एक करके लिख लेंगे। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बालक, कैसे लिखेंगे, बी ए से होता है बा, एल ए से होता है ल, के का होता है दोस्तों क, बी ए एल ए के। ठीक है, बालक। उसके बाद देखेंगे नितेश है। देखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे न है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, न है दोस्तों तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और देखेंगे न में छोटी की मात्रा, तो आई का प्रयोग करेंगे। एन आई से हो जाएगा नी होता है, त है तो टी का प्रयोग कीजिएगा, और त में क्या है, ई के, मतलब कि एक एकले का प्रयोग किया गया है। और जब भी दोस्तों एक एकले किसी शब्द के ऊपर किया जाता है, उसके लिए आपको दोस्तों ई का प्रयोग करना होता है। और देखिए स है तो एस एच का प्रयोग करेंगे श के लिए। ठीक है, एन आई टी ई एस एच, क्या हो जाएगा, नीतीश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों हर्ष है, तो एच ए से होता है दोस्तों ह लिखते हैं। ठीक है, और देखिए ऊपर रेफ है, इसलिए आर का प्रयोग कीजिएगा, और श है। ठीक है, तो इसका भी जो मीनिंग होता है एस एच होता है। ठीक है, क्या होता है, एस एच, इसे पढ़ते हैं तालाबे श, इसे पढ़ते हैं मूर्धन्य श। ठीक है, और एक और होता है दोस्तों दंत स, इसे कहते हैं दंत स, और इसका प्रयोग करते हैं एस के रूप में। क्लियर। तो एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सचिन, कैसे पढ़ेंगे, एस ए से होता है दोस्तों स होता है, सी एच से होता है च होता है, च में छोटी की मात्रा का आई का प्रयोग करेंगे, और न है तो एन का प्रयोग कीजिएगा। एस ए सी एच आई एन, एस ए सी एच आई एन, क्या हो जाएगा, सचिन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नकुल है,
एन ए से होता है दोस्तों न होता है, ठीक है। और क में छोटा ऊ की मात्रा तो के से क हो जाएगा, और क में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए एन ए के यू और ल है, इसके लिए आपको एल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है दोस्तों? एल का, ठीक है। तो एन ए के यू एल क्या हो जाएगा? नकुल। नाकुल नहीं पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डेविल, कैसे लिखेंगे? तो डी से ड होता है, ठीक है। ई से ए की मात्रा वी आई एल, क्या पढ़ेंगे? डेविल। डी ई वी आई एल क्या पढ़ेंगे? डेविल दोस्तों, क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है देवांश। डी से द, ई से ए की मात्रा दे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डब्ल्यू ए से होता है वा, ऊपर बिंदी है, इसके लिए आपको एन का प्रयोग करना है। और एस एच से होता है श। डी ई डब्ल्यू ए एन एस एच क्या हो जाएगा? देवांश, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए डी ई डब्ल्यू ए एन एस क्या पढ़ेंगे? देवांश। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है विधान, तो कैसे पढ़ेंगे? वी आई वी डी एच, ध होता है, ध में आ की मात्रा ए का प्रयोग कीजिए, न है एन का प्रयोग करेंगे। वी आई डी एच ए एन क्या हो जाएगा? विधान। उसके बाद देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे वी से वह होता है, आई से छोटी की मात्रा वी, शाल। एस एच ए से होता है सा, और देखिए ल है, इसके लिए आपको दोस्तों एल का प्रयोग करना होता है। वी आई एस एच ए एल क्या हो जाएगा? विशाल। देखिए दोस्तों ल इस प्रकार भी लिख सकते हो और इस प्रकार भी लिख सकते हो, क्लियर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कोमल है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? के से क में ओ की मात्रा, देखिए क है तो क में ओ की मात्रा के लिए तो के ओ से होता है, को होता है। और देखेंगे म है तो डायरेक्ट आप एम ए का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। ल है, एल का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोमल। के ओ एम ए एल क्या हो जाएगा दोस्तों? कोमल होगा, क्लियर यहाँ तक। आइए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है विवेक, कैसे पढ़ेंगे? वी से व, आई से छोटी की मात्रा, देखेंगे वी से व और व में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, वी आई से हो जाएगा वी, ठीक है। व में देखिए व में एक की एक ले का प्रयोग किया गया है, तो देखिए वी से व होता है, ई से एक की मात्रा, ठीक है। वे, के से क होता है, वी आई वी ई के क्या पढ़ेंगे? विवेक। विवेक नहीं, विवेक। उसके बाद देखिए यहाँ पे नैन्सी, तो एन से होता है न, ए आई से आई की मात्रा, देखिए न में आई की मात्रा है, ठीक है। तो देखिए न, तो इसके लिए आपको न के लिए आपको एन का प्रयोग किया मैंने, और देखिए न में आई की मात्रा है, इसके लिए आपको ए आई का प्रयोग किया, क्लियर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बिंदी भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक दोस्तों बिंदी भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे तीर के निशान में आपको दिखा रहा हूँ, तीर के निशान के माध्यम से, ठीक है। तो देखेंगे और उसके लिए आपको दोस्तों एन का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो देखिए एन ए आई एन, नैन। एस से होता है स, और अंतिम में आई का प्रयोग बड़ी के रूप में करते हैं, ठीक है। एन ए आई एन एस आई क्या पढ़ेंगे? नैन्सी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे साहिल है, कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एस से होता है श, श में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग कीजिएगा, हो जाएगा सा। एच से होता है ह में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एस ए एच आई एल क्या पढ़ेंगे? साहिल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा अक्षिता, ठीक है। तो ए से अ होता है, के एस एच से होता है दोस्तों छ, आई से छोटी की मात्रा, टी ए से होता है दोस्तों ता, देखिए ए के एस एच आई टी ए क्या पढ़ेंगे? अक्षिता, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भावेश है, बी एच से होता है भ, भ में आ की मात्रा तो ए का प्रयोग कीजिएगा, भा। और देखिए वी है
यानी कि वह है, वह के लिए वी का प्रयोग कीजिएगा। ई से ए की मात्रा, ए से होता है श, ठीक है, तो हो जाएगा भावेश। अब देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका नाम मान लीजिए भावेश है और वहाँ पे भी के जगह पर डब्लू का भी प्रयोग करते हैं, तो ये भी सही है, तो बिल्कुल ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। भी और डब्लू में से किसी का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो नाम को लिखने में, ठीक है। यहाँ पे कोई रूल नियम नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों जब आप एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करने जाते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को करते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों रूल, एक एक रूल होता है, उसे आपको समझना पड़ता है, याद करना होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों बेसिक इंग्लिश में दोस्तों आपको क्या है कि एक भी नियम आपको याद नहीं करना होता है, मात्र दोस्तों आपको जो है पहला नियम दोस्तों क्या होता है कि क से लेकर ज्ञ तक आपको याद करना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि अ से लेकर अह तक जो है आपको मात्रा के साथ याद करना होता है, ठीक है। बस 2 काम करना होता है दोस्तों इंग्लिश में, ठीक है। बस इतना कर लेते दोस्तों, और इसके बाद आपको जो है एक-एक चीज़ों को एक-एक वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तब जाकर आपका जो है एक-एक चीज़ क्लियर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे अभिनव है, कैसे लिखिएगा, तो ए से अ होता है बी एच आई भी, ठीक है, एन ए, और व के लिए डब्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं या भी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं भी का प्रयोग कर दे रहा हूँ, ए बी एच आई एन ए वी, अभिनव, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सुधीर है, एस से स होता है, स में देखेंगे दोस्तों छोटा ओ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग कीजिएगा। एस यू से होता है सु, डी एच से होता है दोस्तों ध होता है, ध में देखिए। अब देखिए डबल ई का प्रयोग करेंगे बड़ी के रूप में, और आर से होता है र, एस यू डी एच डबल ई आर, सुधीर, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन सर कहीं कहीं जो है आपको दिखेगा डबल ई के स्थान दोस्तों आई का प्रयोग किया हुआ रहता है, तो ये भी जो है कहीं कहीं क्या है कि सही है, ठीक है। अब कैसे सही है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 2 व्यक्ति है, एक का नाम सुधीर है और दूसरा का भी नाम सुधीर है, ठीक है। और मान लीजिए ये अपने आधार कार्ड में पहले से दोस्तों सुधीर आई का प्रयोग करके लिखवा लिया छोटे से ही, तो इसका जन्म से लेकर मरण तक दोस्तों इसमें आई का ही प्रयोग करते हुए रहेगा, ठीक है। यानी कि इसका आई का प्रयोग ये करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डबल ई वाले जो है सुधीर जो है, ये जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक भी इनका भी जो है डबल ई चलेगा, क्लियर। तो ऐसे दोस्तों क्या होता है नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हिमांशु, कैसे लिखेंगे, एच से होता है ह, आई से छोटी ई की मात्रा, ही होता है, एम ए से होता है दोस्तों माँ होता है, एन से देखिए ऊपर बिंदी है इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे, एस एच यू से होता है शु, अंतिम में छोटा उ का प्रयोग, आपको यू का प्रयोग जो है छोटा ग्रुप में कर लेना है, क्या हो जाएगा हिमांशु। उसके बाद देखेंगे प्रणव है, पी आर से होता है प्र, ए लगाएंगे, ठीक है, प्र हो जाएगा। एन ए से होता है न लिख देंगे, बी से होता है वह पी आर ए एन ए वी, प्रणव, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रणव। उसके बाद दुर्जय है, देखिए डी यू से होता है दोस्त, देखिए डी से द, यू से छोटा हो की मात्रा दू, और र यहाँ पे देखिए रेफ लगा हुआ है, र लगाएंगे पहले, तो इसके लिए आर का प्रयोग कीजिएगा, डी यू आर दूर जय, ठीक है। तो जे ए वाई क्या पढ़ेंगे जय, दुर्जय, दुर्जय, क्लियर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आदिति है, तो ए से अ, डी से द, ठीक है। और देखेंगे द में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और टी में त, मतलब कि त है इसके लिए ती का प्रयोग करेंगे, और त में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए डी आई टी आई, क्या पढ़ेंगे दोस्तों आदिति या अदिति, ठीक है। आदिति मान लीजिए, देखिए आपको शुरुआत में आ रहेगा, तो यहाँ पे भी आपको जो है डबल ए का प्रयोग करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अदिति है तो आपको ए का प्रयोग करना होता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखेंगे तेजस्वी है, टी से त, ई से ए की मात्रा ते, जे ए से होता है दोस्तों ज होता है, एस से आधा स, वी आई से लिखेंगे दोस्तों वी होता है, टी ई जे, ठीक है, तेज, और एस से आधा स, वी आई से लिख दीजिएगा वी, आप यहाँ पे ए का भी प्रयोग नहीं कीजिएगा, तब भी क्या है आपका सही हो जाएगा, क्लियर। पढ़ेंगे दोस्तों इसे तेजस्वी।
उसके बाद आइए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है गोल्डी, तो जी से ग, ओ से ओ की मात्रा, एल से आधा ल, डी से ड होता है, और दोस्तों अंतिम में आई का प्रयोग करेंगे बड़ी के रूप में, GOLDI। क्या हो जाएगा? गोल्डी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? गोल्डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बारिश, बी से ब में आ की मात्रा, देखिए ब में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो बी ए से हो जाएगा बा, आर से होता है दोस्तों र होता है, आई से छोटी की मात्रा, री होता है, एच एच से प्रयोग करेंगे श के रूप में, BARISH, क्या पढ़ेंगे? बारिश। उसके बाद देखेंगे दैविक है, देखिए दैविक कैसे दोस्तों लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखेंगे डी से क्या होता है दोस्तों? द होता है, और द में आई की मात्रा, तो इसके लिए ए आई का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों आपको याद रखना है, किसी भी वर्ड्स के मतलब के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर दो एकले लगा हुआ रहेगा दोस्तों, इसके लिए आपको ए आई का प्रयोग करना है। ठीक है, याद हो गया? तो देखेंगे DAI से दय होता है, वी से व, और व में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और के का होता है क, DAIVIK, क्या हो जाएगा दोस्तों? दैविक। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे सुहाना, SU, सु, HA, हा, ठीक है, एन से न और ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा? हाना, सुहाना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुनीता है, एस से स में छोटा ओ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, सु होता है, एन आई से होता है दोस्तों नी होता है, और टी ए का होता है ता, SUNITA, क्या पढ़ेंगे? सुनीता। उसके बाद देखेंगे चित्रांश, CHI से होता है ची, TRA से होता है त्रा, ऊपर बिंदी, इसके लिए एन का प्रयोग, और SH से होता है श, चित्रांश। ठीक है, CHITRANSH, क्या पढ़ेंगे? चित्रांश पढ़ा जाएगा दोस्तों। क्लियर? चलिए दोस्तों बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों आपको मैं एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से सिखा सकूँ। आइए दोस्तों यहाँ आप देखेंगे अल्का है, ठीक है, ए से अ, एल से ल, अल, के से क, और क में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? ALKA, अलका। उसके बाद देखेंगे प्राचीन है, PRA से होता है प्रा, CH से होता है च में आपको छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करना है, एन का होता है न, PRACHIN, क्या हो जाएगा? प्राचीन। उसके बाद शब्दावली है, कैसे लिखेंगे? SHA से होता है श, B से ब, DA से होता है दा, ठीक है, शब्दा, WA से होता है व होता है, और LI से लिखेंगे ली, SHABDALWALI, क्या पढ़ेंगे? शब्दावली। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रत्येक है, PRA से होता है प्र, टी से आधा त, वाई से होता है य, और ई से ए की मात्रा, के का लिखेंगे क, क्या हो जाएगा? प्रत्येक। उसके बाद देखेंगे उद्विता, यू से होता है उ, डी का होता है दोस्तों द, उद, वी आई से होता है वी, और टी ए से होता है दोस्तों ता, UDVITA, क्या पढ़ेंगे? उद्विता। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे यू द या, तो यू से होता है उ, डी से होता है दोस्तों द होता है, UDYA, यू से होता है उ, डी से द, वाई ए से होता है या, उदया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतापी, तो PRA से होता है दोस्तों प्र होता है, TA से होता है दोस्तों ता होता है, पी से प, और दोस्तों अंतिम में आपको जो है आई का प्रयोग करना है। ठीक है, डबल ई का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपको बड़ी की मात्रा के लिए अंतिम में आई का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतापी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनंता, तो AN से होता है अन, देखिए यहाँ पे ए से होता है अ, NAN से होता है नन, और TA से होता है ता, क्या पढ़ेंगे? अनंता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए
आपको दोस्तों मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, अपने जो है घर से कर लेना है, ठीक है। और इस नंबर पे आप लोग जो है हो सके तो आप होमवर्क का प्रैक्टिस करके लिख कर भेज सकते हो, ठीक है। या दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर कर सकते हो, 73 24 81 37 29। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे गर्षित है, अभिज्ञ है, ग्राहिता है, गोविनी है, ठीक है। इसे आपको जो है एक-एक करके लिखना है। दोस्तों नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। चलिए ये थोड़ा बड़ा वर्ड्स है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए की, तो की आई से होता है की होता है। देखिए यहाँ पे कहिएगा सर क में बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे आप लोग बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग कर लीजिए। तो के डबल ई से होता है की, टी से होता है त, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे देखेंगे त में आपको जो है छोटी की मात्रा के साथ साथ ऊपर रेफ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको जो है रेफ के लिए आर का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो के डबल ई आर टी आई, ठीक है, कीर्ति। और एस एच आई से होता है सी, एम से होता है दोस्तों म लिख दीजिएगा, और पी आई से होता है पी। तो देखिए कीर्ति सिम्पी एक साथ हो गया। उसी प्रकार देखिए रिम्पी लिखा हुआ है, अमित लिखा हुआ है, रमन, मेकिंग और अमन, ठीक है। चलिए दोस्तों इस सारे वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और हो सके दोस्तों यदि आपको आती है तो सारे वर्ड्स को आपको जो है कमेंट में लिख देना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।